नमस्कार दोस्तों। आज हम देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक केरला बैंक रॉबरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहानी केरल के मल्लपुरम ज़िले की है। यहाँ पर 4 लोग मिलकर एक बैंक रॉबरी का प्लान बनाते हैं। वो इसके लिए कई सारी बैंकों की रेकी करते हैं। कुछ महीनों की मशक्क़त के बाद उन्हें एक बैंक दिखाई देता है। उस बैंक का नाम था दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक। इस बैंक की खास बात ये थी, जिस बिल्डिंग पर ये स्थित था वो उसके फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट का मालिक उस रेस्टोरेंट को किराए पर देना चाहता था। चोर अपनी तरफ से उस बैंक को फिक्स करते हैं और वो रेस्टोरेंट किराए पर ले लेते हैं। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनर को देते हैं, 50,000 रुपये नकदी देते हैं और अपना सारा सामान उस रेस्टोरेंट में शिफ्ट करते हैं। वो लोग थोड़े दिन तक रेस्टोरेंट में आना जाना करते हैं, आउटसाइड के लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं। कई बार वो लोग बैंक में भी जाते हैं, बैंक की रेकी करते हैं और थोड़े दिन के बाद वो रेस्टोरेंट में कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ वो टेबल चेयर खरीदते हैं और सारा माल अपने रेस्टोरेंट में शिफ्ट कर देते हैं। थोड़े दिन तक वो यही काम करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन के वजह से वहाँ पर बहुत आवाज़ भी आती है, बैंक को भी तकलीफ़ होती है, पर उन लोगों को पता होता है कि हमारे बैंक के नीचे एक नया रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के सामने वो एक बोर्ड भी लगाते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं कि नए साल में ये रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा। उन लोगों ने ये रेस्टोरेंट नवंबर 2007 के आसपास लिया था और वो इसको नए साल 8 जनवरी के आसपास ओपन करना जा रहे थे। उनका इसी बीच में चोरी करने का प्लान था। कुछ दिन काम करने के बाद वो एक डेट फिक्स करते हैं और वो डेट थी 30 दिसंबर 2007। इस दिन संडे था और संडे को बैंक बंद रहती है, इसलिए ये उनके लिए सही समय था। वो लोग पहले से ही अपने रेस्टोरेंट में सारा सामान ला के रख लेते हैं, जैसे ड्रिल मशीन, फायर कटर, जिनका उपयोग वो रॉबरी में करने वाले हैं। 30 तारीख आती है, वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही अपना काम शुरू कर देते हैं। उन्हें बैंक का लॉकर रूम पता होता है। वो डायरेक्ट लॉकर रूम में छत पर एक बड़ा सा होल बनाते हैं और सीधे बैंक में घुस जाते हैं। उनके पास लॉकर को तोड़ने के लिए सारा सामान था। वो सारे लॉकर तोड़ते हैं और वहाँ से 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। 2007 में इसकी वैल्यू 8 करोड़ रुपए थी। ये उस वक्त की हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक थी। अगले दिन मंडे होता है। सब लोग बैंक में 9 बजे सब लोग आते हैं, मैनेजर आते हैं, लॉकर रूम में जाते हैं और देख के दंग रह जाते हैं। सारे लॉकर टूटे हुए हैं और लॉकर रूम में एक बड़ा सा होल नज़र आता है। वे जल्द ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें इस चोरी की घटना की जानकारी देते हैं। वहाँ पर पुलिस की टीम आती है, अपनी सारी जांच शुरू करती है और जांच में पता चलता है कि 8 करोड़ रुपए की यह चोरी है। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं। पुलिस टीम सबसे पहले रेस्टोरेंट ऑनर से बात करती है तो पता चलता है कि उसने ये रेस्टोरेंट किराए पर दिया हुआ था। किराए के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि सब फर्जी है। कई लोगों ने उन लोगों को देखा भी था, आई विटनेस थे। उन लोगों के स्केच बनाए जाते हैं लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन वो लोग बैंक की दीवार पर एक नोट लिख के गए थे जो था जय माओ, जो कि शॉर्ट फॉर्म था जय माओवादी का। उस वक्त केरल में छोटी मोटी बैंक रॉबरी
माओवाद किया करते थे। पुलिस को माओवादी पे शक होता है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। कई दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और स्केच की मदद से पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाती है, लेकिन हाथ कुछ आता नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस को ये एहसास होता है कि शायद हमें गलत डायरेक्शन में धकेला जा रहा है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करते हैं। उन्हें जो कुछ चीज़ें रेस्टोरेंट से मिली थी वो वहाँ से अपना इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट से एक सैंडल, कुछ दारू की बोतल और कटर मिले थे। जो सैंडल थी वो फीमेल सैंडल थी, जिससे पुलिस को ये लगता है कि उन लोगों के साथ कोई लेडीज़ भी शामिल है। पुलिस इस डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, पर उनके हाथ अभी भी कुछ नहीं लगता है। कुछ दिन परेशान होने के बाद पुलिस चोरों को सेलफोन के थ्रू पकड़ने की कोशिश करती है। पास ही के टावर से वह 30 और 31 दिसंबर का डेटा बुलवाती है और पता चलता है कि इस दिन 25 लाख सेलफोन उस टावर से एक्टिव थे। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, पर अब उनके पास कोई चारा होता नहीं है। वो इसी डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। एक एक करके सारे नंबर की जांच की जाती है और उन्हें अलग किया जाता है। एंड में उन लोगों के पास एक नंबर बचता है, जिसकी लोकेशन तो उस टाइम बैंक के आसपास की ही बता रहा था, लेकिन अभी वह एक्टिव नहीं बता रहा था। पुलिस को इस नंबर पर शक होता है। पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पर लगाती है और सर्विलांस पर लगाने के बाद उन्हें कोसीकोडी में रहने वाले एक जोसेफ नाम के व्यक्ति का पता चलता है, जिसका ये नंबर होता है। पुलिस वहां जाती है और वहां जाकर जोसेफ को गिरफ्तार करती है। पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करती है। कुछ देर के बाद जोसेफ सच बोल देता है और अपने साथी लोगों का नाम और पता बताता है। पुलिस बचे हुए 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है और उन लोगों के पास से चोरी का माल बरामद भी होता है। पुलिस उन लोगों को टोटल 56 दिन के बाद 56 डेज़ के बाद गिरफ्तार कर लेती है। वह लोग कुछ पैसे और सोना तो बेच चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास से 80% रकम वसूल ली जाती है। ये अब तक की सबसे ज़्यादा वसूली गई रकम भी होती है और ये 2007 की जिस वक्त ये चोरी हुई थी उस वक्त तक की हमारे देश की सबसे बड़ी चोरी थी। पुलिस चारों लोगों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ के बाद ये सामने आता है कि उनको ये बैंक रॉबरी का आइडिया धूम फिल्म देखने के बाद आया था। तो यही थी केरला बैंक रॉबरी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताएं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।